आज हम लोग एक नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे, चैप्टर 3। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। ये भी चैप्टर इम्पोर्टेंट है। इसमें 2-3 डेरिवेशन है। यदि वो एग्जाम में आते हैं तो आपको कितने मार्क्स देकर जाएंगे? 3 मार्क्स। तो इसको भी बहुत आराम से ध्यान दीजिएगा। आप वैसे क्लास 10th में विभव के बारे में जान चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ जानिए। पहले विभव का डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। पोटेंशियल को हम लोग जो है यूँ कह सकते हो, वोल्टेज भी कहते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान, वैद्युत विभव का मान एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ओके, तो देखिए आपका ये डिफिनेशन भी याद होना चाहिए। कभी कभी पूछता है कि एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है। तो याद होना चाहिए क्या कहलाता है भाई? वैद्युत विभव कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ओके, तो मान लीजिए कि एक धन परीक्षण आवेश Q0 है। इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वह मान लीजिए P बिंदु तक है। तो P बिंदु पर आपको क्या बताना है? विभव बताना है। तो हम क्या करते हैं कि एक आवेश Q है, वो कहाँ स्थित है? अनंत पर स्थित है। तो अनंत से उसको P बिंदु तक लाने में मान लो किया गया कार्य क्या है? W है। तो वही क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। तो इस P बिंदु के लिए विभव क्या निकलेगा? V बराबर W/Q। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं यह कैसी राशि है, तो ध्यान दीजिएगा, यह जो है स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। क्या है भाई? अदिश राशि है। ओके, और मात्रक की बात कर लेते हैं। तो मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक तो एमकेएस में देखो तो कार्य का जूल पर कूलाम हो सकता है, या ज़्यादा आपका परिचित है तो विभव का क्या है? वोल्टेज है। क्या है? वोल्टेज। ओके, अगर हम लोग बीमा की बात कर लेते हैं, डायमेंशन की, तो कार्य की बीमा mL²T⁻², चार्ज की बीमा AT होता है। तो यहाँ से mL²A−T⁻3। ओके, तो ये हमारा क्या निकल गया भाई? बीमा निकल गया। तो यहाँ से आपने क्या देख लिया? वैद्युत विभव देख लिया। तो चलिए इसको नोट पॉइंट करिए। अब हम लोग शुरू कर चुके हैं चैप्टर 3 भी, और हर एक वीडियो को आप लोग जो है देखिए, वॉच करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हेल्प हो सके और आपका भी जो है भला हो सके। ओके, चलिए वैद्युत विभव के बाद आगे हेडिंग डाल लीजिए, वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, तो ध्यान दो, वैद्युत विभवांतर होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इतना से ही पता चल गया है कि विभवों का क्या अंतर। तो मान लीजिए दो विभव हैं, 2 पॉइंट है, सॉरी, एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट क्या है? B है। पहले पॉइंट A का जो वोल्टेज है VA है, दूसरे पॉइंट का वोल्टेज क्या है? VB है। तो हम मान लेते हैं कि VA इज ग्रेटर देन क्या है? VB है। ओके, तो अब हम लोगों का जो चार्ज होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। बहुत ध्यान से देखिएगा। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं इनके गति करने की दिशा होती है हाई वोल्टेज से। कैसे भाई?
हाई वोल्टेज से किधर, लो वोल्टेज की तरफ। ओके, और यदि वह निगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो उसका ठीक उल्टा होगा। मीन्स लो वोल्टेज से किस साइड में, हाई वोल्टेज साइड में। ओके, हाई वोल्टेज साइड में। तो यहां से हमारा क्या पूछा है, वैद्युत विभवांतर। तो सेम डिफिनीशन यहां पहले लिख लीजिए, एकांक आवेश को, तो एकांक आवेश में वह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। एकांक आवेश को, या यहाँ पर नाम ही दे दीजिए, वह एकांक आवेश क्या है, धनात्मक आवेश दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एकांक धनात्मक आवेश को कहा भाई, उच्च विभव से, उच्च विभव से निम्न विभव, कहा, निम्न विभव, निम्न विभव की ओर ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें आप देखो कौन सा आवेश आपने लिया है, धनात्मक। तो मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज आपने लिया है, तो उच्च वोल्टेज से कहाँ जा रहा है, लो वोल्टेज की तरफ। तो उस स्थिति में किया गया कार्य, तो जो विभवांतर है वह VA, मतलब उच्च विभव में से निम्न विभव को घटा दीजिए, तो VA माइनस VB बराबर किया गया कार्य क्या है, मान लीजिए W है, तो W अपान क्या हो जाएगा, Q। तो इसको आप डेल्टा V अपान W बाई Q भी लिख सकते हो। ओके, तो ये किसका फार्मूला है, विभवांतर का। तो यहाँ से ध्यान दो, अगर हम लोग बात करते हैं मात्रक की, तो इसका भी मात्रक वही होगा जो विभव का होगा। तो जूल पर कूलाम कर लो, या तो क्या कर लो, वोल्टेज कर लो। ओके, और बीमा की हम लोग बात कर लेते हैं, तो बीमा भी क्या होगी, सेम होगी, mL² T पावर -3 A पावर -1। कौन सी राशि है, तो ये भी जो है कैसी राशि है, अदिश राशि है। ओके, अगर आप जो है धनात्मक आवेश की जगह ऋणात्मक आवेश करना चाहें, तो यहाँ आपको लैंग्वेज थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी कि एकांक ऋणात्मक आवेश को जो उच्च विभव लिखे हैं वह क्या हो जाएगा, निम्न विभव हो जाएगा। और यहाँ ये कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। उसको लाने में किया गया कार्य। तो आप कोई सा भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वैद्युत विभवांतर तक देख लिए हैं। अब हम लोग जो है बिंदु आवेश के कारण जो है वैद्युत विभव की गणना अगले वीडियो में करेंगे। तो ओके, जो पीछे के वीडियो हैं उनको बार बार देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जब हम लोग जो है 3rd चैप्टर पढ़ लेते हैं उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। ओके, बाय, थैंक्स।